Hi, so today we are going to discuss the concept and also the shortcut, that means the ratio method of one of the most important question of compound interest. Question is in front of you. I would say please pause the video and try to solve this question. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द किंग। किसी टाइप का क्वेश्चन है आप कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट दैट इज रेशियो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिमिटेशन भी बताऊंगा कि जबरदस्ती का शॉर्टकट हमेशा नहीं लगता है। तो अगर आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो या बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहते हो कि एग्जाम्स में कोई भी पंगा नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन सेटर्स आपके ऑनली शॉर्टकट्स के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करता है, कुछ आगे पीछे अगर क्वेश्चन क्रिएट कर दे तो आप एग्जाम में रुक मत जाओ। मुझे देना है अपना बेस्ट, आपको देना है अपना बेस्ट। चलो इसी बेस्ट के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं क्रैक। सो आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इसमें देखना क्या है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द टू मेथड। पहला बेसिक मेथड दैट इज कॉन्सेप्ट मेथड, और आई से व्हाट इज कॉन्सेप्ट इज द किंग। फॉर मी कॉन्सेप्ट किंग है। दूसरा क्या है? रेशियो मेथड। मैं दोनों का आपको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डिटेल मेथड बताऊंगा कि कब कहां कैसे यूज कर सकते हैं, सो दैट आप एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इस क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डेफिनेटली ज्वाइन करो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एज यू नो आई हैव स्टार्टेड अ फ्यू कोर्सेज, आप उसको भी इनरोल कर सकते हो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। पहले मैं आपके क्वेश्चन को बेसिक मेथड कॉन्सेप्ट मेथड से बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ क्या है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 10 इयर्स इज ₹100। देखो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट 10 इयर्स का दिया हुआ है ₹100, एंड आफ्टर 20 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 20 इयर्स का जो आपका दिया हुआ है वो दिया है 500। और आपसे पूछा गया है ऑन अ सर्टेन सम फिक्स है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, दैट मीन्स इंटरेस्ट भी फिक्स है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन में सॉरी, कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बारे में आपको नहीं बोला जाता है तो वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। आपको निकालना क्या है? देन फाइंड द सम, दैट मीन्स हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 30 इयर्स का फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 25 इयर्स का फाइंड आउट करना है, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो लोग इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस निकालते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट का होता है, विच इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर t और n, आप जो भी बोल लो यही होता है। तो अगर आपसे ये बात बोला जाए am अपॉन an का वैल्यू क्या हो, मतलब अमाउंट आफ्टर m ईयर, अमाउंट आफ्टर n ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं p प्लस 1 अपॉन r रेज टू पावर m अपॉन p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। p टू p कैंसिल आउट हो गया। am का वैल्यू और an का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 प्लस r अपॉन 100। सर्ट्स में अगर बेस सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, ये क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से 1 प्लस r अपॉन 100 का जो हम वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं अमाउंट m अपॉन अमाउंट n, और ये पावर इधर आके इस तरह से चेंज होता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है वो हम निकालते हैं। कभी भी दो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं, उससे रेट निकालते हैं। तो यहां से एक जो फॉर्मूला क्रिएट होता है am अपॉन an रेज टू पावर 1 अपॉन m माइनस n का वैल्यू क्या है? 1 प्लस r अपॉन 100। अगर मैं इसी को ax अपॉन ay किसी और दूसरे ईयर्स के लिए निकाल दूं तो इसका वैल्यू होता है x माइनस वाई। हमने कहा ठीक है, सिंस ये दोनों बराबर है 1 प्लस रेट बाई 100 से, तो एक चीज हमें हमेशा याद रखिएगा, अगर x का वैल्यू y 1/2 होता है तो पावर एक्सचेंज होते समय पावर रिवर्स हो जाता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू y होता है। आप बोल सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। पावर जो है इक्वल टू के इधर से उधर जाने में रिवर्स हो जाता है, तो इस पावर को इधर और इस पावर को इधर लेके जाए तो am अपॉन an और ax अपॉन ay का जो वैल्यू है रिवर्स होके यहां से क्या होता है? x माइनस वाई, यहां से यहां होके क्या जाता है? m माइनस n। ये दूसरा है, अमाउंट का रेशियो यहां तक चलता है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है उसी से मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट डिराइव किया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज अमाउंट?
अमाउंट इज द सम आफ्टर सम ईयर। इसको याद रखो, अमाउंट 2 का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन अमाउंट, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स आपके पास कितना सम है, यही है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अमाउंट 0 का क्या मतलब होता है, अमाउंट 0 का मतलब एट द बिगनिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। दिस इज अ थर्ड कॉन्सेप्ट। तो हम इस 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ कॉन्सेप्ट आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इसी 4 कॉन्सेप्ट पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हुआ तो दीज आर द 4 कॉन्सेप्ट्स, आप SICI के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट्स आपके पास क्या क्या है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज सेकंड कॉन्सेप्ट, दिस इज थर्ड कॉन्सेप्ट, दिस इज फोर्थ कॉन्सेप्ट। दीज 4 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। और ऑलवेज ट्राई करना, कहीं पे भी अगर आप कंफ्यूजन हुए तो इस 4 कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर देना, आपका आएगा। इसी के बेसिस पे मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा, आगे बताऊंगा, जो थोड़ा फास्ट होता है बट वो लिमिटेशन है उसका। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या दिया हुआ है हम वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम कितना है, 10 ईयर्स। यहां का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है जिसे 310 हम बोलते हैं, ₹100। टाइम कितना दिया है, 20 ईयर्स। यहां के कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, CI20, जो हमारा क्या है, 500। बट मैं बेसिक से बना रहा हूं, तो आइए बेसिक्स में हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, T0 इनिशियल। इनिशियल में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पहले ही दिन नहीं मिलता है, वो 0 होता है। पहले दिन के अमाउंट को प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको A10 निकालना हो तो A10 में आप प्रिंसिपल प्लस CI10 दैट इज 100 ऐड कर देते हो। आपने क्या निकाला, A0, आपने A10 निकाला। A0 को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। A10 में प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। अगर आप A20 निकालना चाहते हो तो व्हाट इज A20, A20 का मतलब प्रिंसिपल प्लस 20 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको मिल जाएगा। डन। मैं आपको बेसिक तरीके से एक एक स्टेप बताऊंगा। अभी जो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं वो मैं सिखा रहा हूं क्या, प्रिंसिपल निकालना, कि प्रिंसिपल कैसे बोलते हैं। प्रिंसिपल इज द P दैट इज A0। A10 का मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, A20 का मतलब 20 ईयर्स के बाद का मतलब प्रिंसिपल ऑफ दिस। तो मैं यहां से जो पुराना कॉन्सेप्ट लिखा हूं, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपसे एक बात बोल सकता हूं, A10 डिवाइड बाई A0 इज इक्वल टू A20 डिवाइड बाई A10। यहां देखो, इनका गैप इसका पावर जाता है, इसका गैप इसका पावर जाता है। कॉन्सेप्ट आपका यही है ना, इनके टाइम का गैप इधर पावर जाता है, इनके टाइम का गैप इधर पावर आता है। सिंस दोनों साइड पावर सेम है तो हम इस पावर को हटा सकते हैं। A10 A0 इज इक्वल टू A20 A10। आप इसको देख के बोल सकते हो दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 के बाद, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बाद जो 5 है, AM AN AP। अगर M N एंड P AP में हुए, अगर ये AP में होता है तो AM अमाउंट आपका GP में होता है। ये याद रखिएगा, अमाउंट GP में होता है। अगर टाइम AP में हुआ तो अमाउंट GP में होता है, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो इस बेसिस पे आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A10 का वैल्यू क्या है, P प्लस 100। A0 का वैल्यू क्या है, P। यहां देखो क्या है आपका, A20 क्या है, P प्लस 500। और यहां पे A10 क्या है, P प्लस 100। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। हम इसे रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहां का डिफरेंस 100 है, यहां का डिफरेंस 400 है, दोनों को मर्ज कर दो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये P 100 स्क्वायर जाएगा, 100P प्लस 100 200P जाएगा, और यहां से 100 आएगा। यहां मल्टीप्लाई होगा तो P स्क्वायर प्लस 500P जाएगा। P स्क्वायर टू P स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहां 0 से 00 सारे कैंसिल आउट करते हैं। 5P से 2P जाएगा तो यहां 3P बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 100। P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 3। हमने प्रिंसिपल निकाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल निकाला, और हमारा आंसर आ गया। और इसके थ्रू हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल तो मिल गया, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने प्रिंसिपल निकाला। दैट इज A0 को P बोलते हैं, A10 मेरा P प्लस 100 है, ये दिया हुआ है, A20 दिस, और हमने रेशियो फॉर्मूला, मतलब जो आपका अमाउंट का रेशियो है, उसके थ्रू प्रिंसिपल निकाल दिया। अब मेरा प्रिंसिपल तो हमने निकाल दिया, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें।
तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना दिखाता हूं। लेकिन मैंने जो यहां पे बोला मैं उसको भी थोड़ा सा यूज करूंगा कि अगर टाइम एपी में है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होता है। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास T0 है, फिर क्या है T10 है, फिर क्या है T20 है, और हमें निकालना है क्या है T30। T0 मेरा P है जो हमने निकाला है, जो हमने क्या किया है निकाला है, वो आप निकाल लीजिएगा 100/3 है, जो अभी ज़्यादा काम नहीं है बट हमने इसको निकाल दिया। ये क्या है 100/3। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है, दैट इज 100। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 100 T10 का। T20 का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, T20 का कंपाउंड इंटरेस्ट 500 है। हमें T30 चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं हम अमाउंट में काम करेंगे। A10 हमारा कितना है, A10 हमारा 100 + 100/3 दैट इज व्हाट, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज 400/3 है, दिस इज A10। A20 हम निकाल सकते हैं, A20 हमारा कितना है, A20 का मतलब हमारा क्या होगा 100/3 प्रिंसिपल प्लस अमाउंट 1500, दिस इज 1600/3 इज द A20। आपके पास A10 है, आपके पास A20 है, हम A30 निकाल सकते हैं बहुत आराम से। हाउ कम्स, A30 डिवाइड बाई A20 इंटू A20 डिवाइड बाई A10, रेशियो ऑफ A30 A10, 10 का गैप है, यहां गैप है, तो यहां से A30 आपको बताया जा सकता है A30 इज इक्वल टू A20 इंटू A20 डिवाइड बाई A10। A20 इंटू A20, तो ये A20 कितना है 1600 डिवाइड बाई 3 इंटू 1600 डिवाइड बाई 3। A10 कितना है 400 डिवाइड बाई 3, 3 to 3 कैंसिल आउट हो गया, 400 से यहाँ 400 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 6400 डिवाइड बाई 3 इज द अमाउंट। ये आप क्या निकाले, अमाउंट निकाले, बट आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आओ अपने अमाउंट से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करता हूं। प्रिंसिपल मेरा 100 डिवाइड बाई 3 है, तो ये हो जाएगा 6300 डिवाइड बाई 3 इज 2100 एंड द आंसर। ये हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। ये हमने क्या निकाला, मैं आपको फिर से बताता हूं। आपने प्रिंसिपल निकाला, उससे अमाउंट निकाला, फिर से अमाउंट निकाला, और अमाउंट से आप फिर से अमाउंट निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। बेसिक कहीं कोई गलत नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं मुझे 25 ईयर्स का चाहिए, तो मैं फिर से बेसिक से बताता हूं। 25 ईयर्स के लिए मैं सबसे पहले A25 निकालूंगा। A25 कैसे निकालेंगे, A25 इज एक्चुअली A20 और A30 का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें, बिकॉज ये मिडिल डेटा है। 20, 25, 30 इज आर इन द AP। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं। A25 डिवाइड बाई A20, 5 ईयर्स का गैप है। A30 डिवाइड बाई A25, 5 का गैप है, तो यहां से यहां आएगा। A20 आपका कितना है, दैट इज 1600 डिवाइड बाई 3। A30 आपने कितना निकाला, 6400 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 होगा, यहां 40 होगा, यहां 80 होगा, तो ये क्या होगा 3200 डिवाइड बाई 3 द अमाउंट आफ्टर 25 ईयर्स। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 25 ईयर्स के बाद चाहिए। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस वन इज 3100 डिवाइड बाई 3। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, एल्स आप इसको भी बहुत आराम से बना सकते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट 25 ईयर्स इज 3100 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये 3100 डिवाइड बाई 3 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 30 ईयर्स का निकालना है तो ये आपका निकल जाएगा, एंड अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा बहुत आराम से। अमाउंट्स भी हमने निकाल दिया है, हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा मेथड हो सकता है, तो मैं आइए आपको दूसरा रेशियो मेथड बताऊं। ये बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट है, आप इसके थ्रू भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। आपको जैसे भी सॉल्व करना है आप वैसे सॉल्व कर दो। तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, जो कि वी से रेशियो मेथड। अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ यू हैव अ कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन, अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ स्ट्रेटेजिक वैल्यू दिया हुआ है, मतलब क्या वैल्यू दिया है जीपी में, जैसे मैं आपको बताता हूं क्या, अगर आपके पास CI, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है CI 10,
अगर आपके पास CI 10 दिया हुआ है 100 रुपीज एंड आपके पास CI 20 दिया हुआ है 500 और आपसे CI 30 पूछा है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हो ये कंडीशनल क्यों है, क्योंकि हमें निकालना है एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ CI 0। अगर CI 0 दैट इज फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट डेटा 10 का गैप है, यहां से यहां भी 10 का गैप है, यहां से यहां भी 10 का गैप है, विथ रेफरेंस ऑफ 0, ये तभी लगेगा विथ रेफरेंस, ये कंडीशनल है, ये तभी लगता है जब आप स्टार्टिंग टाइम दैट इज 0 से हर एक टाइम में सेम का गैप है, दैट इज टाइम क्या है AP विद द फर्स्ट वैल्यू 0। अगर AP में है, मैक्सिमम जनता इसको सॉल्व कैसे करती है, हम यहां से यहां का डिफरेंस निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 0 होता है, मैंने आपको बताया है कि 0 टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट 0 होता है, बिकॉज अभी तो आपको पैसा ही नहीं मिला है, तो हमें C0 तो हमेशा पता होता है 0 होता है। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 10, हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कितना है, नॉट द टाइम का गैप। यहां पे 0 रुपीज, यहां पे 100 रुपीज, तो यहां क्या है 100 का गैप है, यहां से यहां क्या गैप है 400 का गैप है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत अच्छा फैक्टर है, अगर आपके टाइम का गैप सेम होता है तो ये जो रेशियो है 1:4 ये ऑलवेज कंटिन्यूअस जीपी में होता है। अब ये जीपी में क्यों होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। यहां से यहां अगर 4 टाइम्स हुआ है तो यहां से यहां जो गैप होगा वो 1600 टाइम्स होगा, ये गैप है। देखो 0 100 का बीच का गैप कितना है 100 और 500 के बीच का गैप कितना है 400, तो 500 और कुछ डेटा का बीच का गैप 1600 है, तो ये जो डेटा होगा ये डेटा आपका 2100 होगा और यही हमारा आंसर होगा। आपने कहा सर फिर से बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, बड़ा मजा आया लेकिन समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट इज द किंग, आपको ये समझ में आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट 30 इयर्स का आपने 2100 निकाला है, इतना मेहनत करके निकाला है। हम इस डेटा को इस तरह से भी बना सकते थे, बट यहां लिमिटेशन है, हमें गैप चाहिए होता है। गैप ऑफ 2 टाइम अगर कांस्टेंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का गैप भी कांस्टेंट रेशियो में वैरी करता है। क्यों करता है क्यों नहीं करता मैं आपको बता दूंगा। तो हमने कहा यहां तक तो कुछ समझ में आया, 0th टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं, पहले दिन आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, यहां क्या है इनका गैप 100 है, यहां का गैप 100 है, इस गैप को भी हम निकाल सकते हैं कि ये गैप कितना होगा। तो ये गैप कितना होगा बहुत आराम से देख लो, 100 से 400 बनाने में 4 टाइम्स हुआ है, तो यहां से यहां जाने में आपका ये 1600 होगा, 4 टाइम्स होगा, बिकॉज यहां से यहां आने में कंपाउंड इंटरेस्ट का गैप 4 हुआ है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये गैप 1600 का होगा, 15 1600 2100 शुड बी द आंसर। ये ठीक है, बट इसके बेसिस पे हाउ कैन वी फाइंड CI 25 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द प्रिंसिपल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं पहले आपको समझाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, मैं आपको समझाता हूं ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, सो दैट हम बाकी आगे के कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जीपी में। अगर आपके टर्म्स जीपी में हैं AR² AR3, then the difference of the terms also form the GP, ये भी GP फाइंड करता है with the common ratio of R, ये हमेशा GP होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टर्म्स GP में हैं तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस भी GP में फॉर्म करता है, ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लिखूं 2 लिखूं 4 लिखूं 8 लिखूं 16 लिखूं, यहां कॉमन रेशियो कितना लिखा है मैंने, कॉमन रेशियो 2 लिखा है, डिफरेंस देखो 1 का है, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 4 का है, डिफरेंस 8 का है, यहां भी ये जीपी फॉर्म कर रहा है विद कॉमन रेशियो 2। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी आपके उस डायरेक्ट शॉर्टकट में यूज करूंगा, आपको दिख जाएगा। मैं लेता हूं 1 3 एंड थ्राइस हुआ है तो 9 होगा, 27 एंड 81 एंड सो ऑन। कॉमन रेशियो हमारा कितना है, कॉमन रेशियो 3 है, डिफरेंस कितना है 2 6 18 54। डिफरेंस भी देखो आपका जीपी क्रिएट कर रहा है विद द कॉमन रेशियो ऑफ 3। हमने कहा यहां एपीजीपी का फंडा कहां लगता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या बताया, जो छोटा सा मैंने आपको बताया था, जो आप याद रखिएगा, अमाउंट का अगर टाइम एपी में चले तो अमाउंट एक्चुअली जीपी में चलता है। इसी के बेसिस पे मैं चलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। हमारे क्वेश्चन में C10 दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, C20 दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में C30 फाइंड आउट करने को बोला था। ये कितना है 100, ये कितना है 500, ये मुझे नहीं पता है, तो मैंने कहा ये वैल्यू x है मान लेते हैं, हमें नहीं पता है। हमने डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि हमें A10 चाहिए, A10 कितना है P + 100,
यहां पे मुझे क्या चाहिए, A20, वो कितना है P+500, और यहां पे A30, ये कितना है P+X। क्या मैं बोल सकता हूं? डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं, आपको पता होना चाहिए A10, A20 और A30 शुड बी इन द जीपी, बिकॉज कॉमन गैप 10-10 का है। सिंस हमारा अमाउंट जीपी में है तो इनका डिफरेंस भी जीपी में ही होगा, इनका डिफरेंस भी जीपी में होगा। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 400। कहीं से मुझे कॉमन रेशियो मिल जाए तो मैं आंसर निकाल दूंगा। तो इसी के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जीरो पे काम करते हैं। तो यहां का जो अमाउंट जीरो होता है वो प्रिंसिपल प्लस जीरो, दैट इज प्रिंसिपल होता है। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 100। ये सारे अमाउंट आपके जीपी में है, बिकॉज टाइम का गैप 10-10-10 है। अगर टाइम का गैप कांस्टेंट होता है तो अमाउंट जीपी में होते हैं, और अमाउंट का डिफरेंस जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस देता है वो जीपी में होता है। 10 से आपका कितना हो गया 400, 4 टाइम्स हुआ है। कॉमन रेशियो आपकी कितनी है 4, तो यहां कितना होगा 1600 का गैप होगा। यहां गैप कितना होगा 1600 का गैप। तो इन दोनों का गैप अगर 1600 का होगा तो यहां P प्लस कितना दिया हुआ आपका 500, तो ये P प्लस 2100 होगा। X की वैल्यू 2100 होगी। यही मेरा आंसर होगा। हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। बट क्या हम इसके थ्रू बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं या हम प्रिंसिपल? नहीं। ये जो फंडा है ये फंडा ओनली लगा हुआ है किस पे, अमाउंट्स पे। दैन ये डिफरेंस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे फंडा लगता है। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो हम बाकी कुछ नहीं निकाल सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट कॉमन गैप से कंपाउंड इंटरेस्ट कॉमन गैप आप नॉर्मली निकाल सकते हो। डिफरेंस का जीपी फंडा, बॉस यहां जीरो ले लो 100, यही कॉन्सेप्ट है। ये जीरो से स्टार्ट होगा तभी होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप ये कर सकते हैं। C20, C30, C40, क्या हम इसमें फंडा लगा सकते हैं? नहीं, हम इसमें फंडा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब मैं रेफरेंस में C0 लूंगा, बिकॉज C0 में जीरो पता है, यहां से यहां 20 इयर्स का गैप है, बाकी 10-10 इयर्स का है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आपको लिमिटेशन पता होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट तभी लगता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब C0 रेफरेंस जीरो के साथ 10-10 का गैप चलता है, तभी लगता है। या यहां आप लगा सकते थे कि C20 यहां अगर मैं लूं तो यहां C40 और यहां C60 लगाना हो तो हम गैप जीरो लगा सकते हैं। यहां से यहां का गैप, यहां से यहां का गैप, बिकॉज 20-20 गैप है। तो सर और कॉन्सेप्ट बताओ जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी बोलता हूं कि दिस वन इज द कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज द किंग। सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे और मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये होमवर्क आपका आएगा, मैं आपको देखता हूं इसको सॉल्व करके। आ जाओ, नाउ क्वेश्चंस में काम करते हैं। वी कॉल द कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये रेशियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जिसे स्टेप मेथड भी बोला जाता है, जिसे ब्रांच मेथड भी बोला जाता है, और जिसे ट्री मेथड भी बोला जाता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपके पास 2 इंटरेस्ट होगी, थर्ड ईयर आपके पास 3 इंटरेस्ट होगी, फोर्थ ईयर आपके पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा। एंड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज व्हाट? दिस इज जस्ट अ टाइम रेफरेंस। दिस इज व्हाट? टाइम रेफरेंस। तो हम लोग इसको बोलते हैं टाइम फर्स्ट, इसे बोलते हैं टाइम सेकेंड, और इसे बोलते हैं टाइम थर्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम थर्ड। फर्स्ट रेफरेंस, सेकेंड रेफरेंस। पहला क्या है? पहला आपका प्रिंसिपल का सारा इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। दूसरा क्या होता है? आपने जो फर्स्ट ईयर की जो कमाई इंटरेस्ट की है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर की, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दूसरा क्या होगा? आपने जो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट की जो कमाई की है, उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। थर्ड ईयर आपको 3 इंटरेस्ट मिलते हैं। पहला प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, दूसरा आपके फर्स्ट ईयर जो आपके अमाउंट में पैसा आया है उसका इंटरेस्ट आप लोगे, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट में पैसा है उसका, और इसी तरह ब्रांच मेथड चलता रहता है। आपने कहा सर बताना जरा इसको फिर से ढंग से, मैं समझने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा प्रिंसिपल अगर आपका 100 रुपीज है, मान लेते हैं प्रिंसिपल कितनी है 100, रेट आपका कितना है 10%, जो बहुत बेसिक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ईयर, हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर, और हम लोग देखते हैं थर्ड। ये T1, 2, 3 क्या है मैं आपको बताऊंगा, तो आप बहुत आराम से समझना। प्रिंसिपल पहले 10 रुपीज हर एक साल इंटरेस्ट देगा, ये ठीक है। 10 रुपीज का इंटरेस्ट आपको हर एक साल मिलेगा। T फर्स्ट, T2 का मतलब T सेकेंड, और ये क्या है T थर्ड, यहां ठीक है।
अब मैं बोलता हूँ पहले साल आपका इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपीज का ही पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो आपके पास अमाउंट में 100 रुपीज थे, अगले साल 10 रुपया और आएंगे, 110 आ गए, तो हम लोग इसको बाइफर्गेट करते हैं, रिकरिंग। 100 का यहां मिलेगा, 10 का एक इंटरेस्ट, 10 का 10% है ना आपका इंटरेस्ट, 1 रुपीज यहां मिलेगा, 1 रुपीज इसको देगा, बिकॉज ये 10 रुपये आपके अकाउंट में जब आया है तो हमेशा रहेगा। यहां मिलकर आपके अकाउंट में कितने रुपए जाके 11। पहले साल जब आपने पैसा जमा किया था तो आपके पास 100 रुपीज थे, अगले साल आपके पास 100 प्लस 10 रुपीज हैं, 100 एंड 10 का इंटरेस्ट खाओगे। अगले साल आपके पास 100 रुपीज भी हैं, 10 रुपीज भी हैं, 11 भी है, यहां कितना होगा 1.1, टोटल कितना हो गया 12.1। तो ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर। अगर आप इस दोनों को ऐड कर दोगे 21, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का है, दोनों साल को मिला के। अगर आप इस तीनों को ऐड कर दोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 3 इयर्स का है 33.1। दिस इज व्हाट द ट्री मेथड। आप इस ट्री मेथड के थ्रू निकाल सकते हो बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। 10 से 1 आपने क्या निकाला 1/10। अगर आपने ये रेशियो फाइंड आउट कर दी ना 1/10, मतलब हर एक बार 1/10 का आपका रेशियो चल रहा है। फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट 10 है, वो किसी प्रिंसिपल का 1/10 है, तो प्रिंसिपल 100 होगा। हम इस तरह से रिवर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आओ हम लोग करते हैं। यहां T1, T2 और T3 क्या है, T0 के बेस का रेफरेंस, T0 के बेस का रेफरेंस। अभी T0 के बेस का रेफरेंस क्या है, आपको मैं पूरी तरह इस कॉन्सेप्ट को यहां बताता हूं। ये फाइनल आपका स्टेज है। हमने निकाला T10 दिया हुआ है, हमें निकालना है T20 और हमें निकालना है क्या T30, और मैं बाद में T25 भी आपको इस मेथड से बताऊंगा। यही मेथड सारे मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट ये याद रखिएगा T0 जो कि प्रिंसिपल पे काम करता है उसके रेफरेंस में ही ये लगेगा, अदरवाइज ये फंडा नहीं लगता है। उसके रेफरेंस में लगेगा, इसका क्या मतलब है, T0 से यहां 10, हमारा जो टाइम गैप है वो 10 है। मैंने 10 इयर्स को 1 यूनिट माना है। मैंने क्या माना है 10 इयर्स को 1 यूनिट। तो आप जो बोलते हो ना रेट परसेंट 10% पर एनम, मैंने मान लिया रेट क्या है R% पर 10 इयर्स। मैंने 10 इयर्स को 1 यूनिट माना है, हमने ये मान लिया, तभी तो जाके यहां 1 यूनिट का गेम चल रहा है। T10 आपका क्वेश्चन क्या था, चलो आओ हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो लेट्स चेक। मैं क्वेश्चन भूल चुका, तो कम टू द क्वेश्चन। 100 एंड 500 है, लेट्स कम टू द 100 एंड 500। जस्ट पहले ईयर आपने क्या किया है 100 रुपीज की इंटरेस्ट ली है, पहले मतलब पहला 10 इयर्स में, फर्स्ट 10 इयर्स 1 यूनिट में। दूसरे साल में आपने 500 का इंटरेस्ट लिया है, मतलब 400 का इंटरेस्ट यहां लिया होगा। क्या आपको बात समझ में आई, बिकॉज वो T20 है, 20 इयर्स में 500 का, तो मैंने यहां लिया है। यहां पे 1 यूनिट है, यहां 2 यूनिट है, यहां पे आपके पास 3 यूनिट है। आप इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर कभी भी आपके पास दिया क्या है, आपके पास दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 10 इयर्स इज 100 रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट 20 ईयर इज 500 रुपीज, और आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट 30 इयर्स, या आपसे पूछा है प्रिंसिपल, या आपसे पूछा है CI 25। दिस वन इज द बेस्ट मेथड एंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बट इसका कंडीशन क्या है, वी हैव टू वर्क विद द रेफरेंस 0। हम रेफरेंस 0 के साथ काम करें या कुछ रेफरेंस डेटा दो तभी काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। हमने कहा फर्स्ट T10 दैट इज 1 यूनिट, मैं बार बार बोल रहा हूं 1 यूनिट को मैंने क्या माना है 10 इयर्स। फॉर द T10 आपका क्या है 100, 2 साल मतलब 20 यूनिट्स, 2 यूनिट्स में आपका 500 होना था, 400 यहां डाला, तो यहां आपने क्या डाला है 100 पहला, यहां भी आपका 100 जाएगा, यहां भी 100। ये जो इंटरेस्ट मिला है ये आपके प्रिंसिपल पे मिला है, यहां से यहां आपको 300 मिलेगा, मतलब आप थ्राइस कर रहे हो, और यही इंटरेस्ट आपके पास यहां आएगा, और यहां से भी आप थ्राइस कर रहे हो क्योंकि आपका रेट कांस्टेंट है। आपने देखा ये 100 है, आपने देखा क्या ये 100 है, यहां से यहां 400 क्यों हुआ, बिकॉज ये 500 दिया हुआ था, ये 500 दिया हुआ था, तो टोटल मिला के 500 20 इयर्स का। तो ये क्या है फर्स्ट 10 इयर्स, ये क्या है 20th ईयर का मतलब क्या 10 से 20 में लिखना हूं, ये क्या है 0 से 10, ये 10 से 20 है, ये क्या है 20 से 25, ये हम लोग ब्रैकेट मान के चल रहे हैं। तो 0 से 20 में 500 है, तो हमने यहां देखा, मतलब हमें थ्राइस करना है। यहां मैं ऐड कर दूं, दिस इज 1500 एंड 1600, और आपसे पूछा जाए T30 कितना है, मतलब 30 इयर्स में टोटल कितना मिला है 513। आप सबको ऐड कर दो ना, पूरा चाहिए, तो अगर आप सबको ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा 100 प्लस 400
प्लस 1600 दैट इज 2100 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 इज द 2100 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, अब प्रिंसिपल कैसे निकालें? कॉमन रेशियो आपका क्या है? कॉमन रेशियो आपका थ्राइस हो रहा है, मतलब हमेशा थ्राइस होगा। ये भी यहां से यहां थ्राइस हुआ होगा। आप हर एक बार इंटरेस्ट को थ्राइस कर रहे हो, आप हर एक बार इंटरेस्ट। आपने कहा सर यहां से यहां इंटरेस्ट थ्राइस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बोला कि 10 इयर्स के गैप में मैं 1/3 का इंटरेस्ट दूंगा। अब अगली बार भी यही इंटरेस्ट आपका मिलेगा, टाइम सेम है ना, तो 1/3 का इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो प्रिंसिपल का थ्राइस अगर 100 है तो प्रिंसिपल की वैल्यू 100/3 होगी, जो हमने पहले भी निकाला था। बट इस मेथड से कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, इस मेथड से कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ। हमने क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर दिया। मैंने कहा चलो डन, बहुत अच्छा, मजा आ गया, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो देखिएगा। ये जो रेशियो है ये क्या है? 1:4 कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये जो रेशियो है ये क्या है? 1:4। और ये है क्या? ये अमाउंट का गैप या कंपाउंड इंटरेस्ट का गैप, आप जो भी बोल सकते हो। 1:4 आपने कब निकाला? जब आप 10 इयर्स को 1 यूनिट मानते हैं। तो जब आप 10 इयर्स को 1 यूनिट मानते हो तब आप निकालते हो। मैं आपको फिर से बताता हूं कि आपको क्या करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 0 आपका पता है, CI10 आपका दिया हुआ है, CI20 आपका दिया हुआ है, CI30 आपका निकाल लोगे आप बहुत आराम से, उसमें कुछ भी नहीं है। वो कैसे निकालोगे? ये आपका 0 है, ये 100 है, ये 500 है, ये मुझे नहीं पता है। मैं आपको फाइनल शॉर्टकट बता रहा हूं, बट इसके थ्रू प्रिंसिपल नहीं निकलेगा, क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इसी को मैं लिख रहा हूं। गैप मेरा कितना है? गैप इज द 100, ये मुझे पता है। C0 का गैप कितना है? 100। ये क्या है आपका? ये वैल्यूज है 100 वाली वैल्यूज। यहां से यहां गैप कितना है? 400। ये कितनी है? 400। ये देखना कौन सा गैप है। पहला 100 है, दूसरा 400 है, और मुझे पता है कि ये जीपी में चलेगा बिकॉज टाइम एपी में है। तो अगला मुझको पक्का पता है 1600 का गैप होगा। ये कितनी होगी? 2100। 10 सेकेंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझसे C30 पूछा जाए विद द सेम पैटर्न, प्रिंसिपल पूछा जाए, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको बेसिक इस तरह से निकालना ही होगा, बिकॉज ये थ्राइस अगर हो रहा है तो 1/3 जाएगा, आंसर आएगा। अब रही बात, सर आपने ये तो बता दिया, हम T को कैसे निकालें? तो ये जो मैंने लिखा है C0, CI10, CI20 और CI30, इसमें मैंने 10 इयर्स को 1 यूनिट माना है। और SI/CI का ये बहुत अच्छा है, टाइम हमेशा पावर में होता है। टाइम क्या होता है? हमेशा पावर में। मैंने 10 यूनिट को एक T को माना है। अगर मैं T को 5 करना स्टार्ट कर दूं तो मुझे सब कुछ को रूट करना होगा, हमें रूट जानना होगा। यहां से देखो आपका रेशियो कितना है? 1:4। यहां रेशियो कितना है? 1:4। यहां रेशियो कितना है? 1:4। अगर मैं आपसे CI25 पूछना स्टार्ट कर दूं तो CI25 में ये जो है, अब हम 5 यूनिट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। यहां से यहां कितना है? 5 यूनिट। यहां से यहां कितना है? 5 यूनिट। अगर 10 इयर्स का रेशियो 1:4 है तो 5 इयर्स का रेशियो 1:2 होगा, जस्ट उसका रूट। 5 इयर्स का रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। आपने देखा इस गैप में यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में 1600 का हिसाब किताब होता है। उसी को अगर मैं C20 से C25 और C25 से C30 में जाऊं तो ये जो हिसाब किताब होगा ये 1:2 का हो जाएगा। जो 10 इयर्स में 1:4 पे काम कर रहा था, 5 ईयर के गैप में 1:2 में काम करेगा, बिकॉज 1:4 को रूट करना होगा। ये 10 था, हमें 5 बनाने के लिए रूट करना होगा, 5 बनाने के लिए रूट करना होता है, 1:4 में काम करेगा। अब देखते हैं, अगर मुझे 1x बोल दूं और इसे 2x बोल दूं तो टोटल 3x की वैल्यू हमारी 1600 हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी 1600 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी, हमें यही मिलेगा। सो दिस वैल्यू शुड बी 1600 डिवाइड बाई 3। 20 साल तक, 20 इयर्स तक का जो वैल्यू है वो कितना है? 500। हमने कहा 500 वैल्यूज है। इसमें अगर हम 1600 बाई 3 ऐड कर दे तो C25 जो हमारी होगी वो 500 प्लस 1600 बाई 3 दैट इज 15, 3100 बाई 3 होगी। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट यही है। अगर टाइम गैप बहुत इजी है तो जस्ट आप डिफरेंस के रेशियो में चाहिए 1:4, तो यहां से भी 1:4 होगा, 1600, 3100, ये हो गया, आंसर आ गया। अब सिंस ये 1:4 का रेशियो है, ये रेशियो किसका है? 1:4 का। अगर मुझे CI25 चाहिए तो ये रेशियो 1:2 में होगा,
टोटल इफेक्ट 3 को हम 1600 बोलते हैं, बिकॉज टोटल यहां से यहां टोटल यही है ना, यहां से यहां अगर 1 है तो यहां से यहां 2 होगा, यही रेशियो जाएगा। अगर यहां से यहां 1 है तो यहां से यहां 2 का यही रेशियो हमारा जाएगा, 1:2। टोटल अगर 3 को हमने 1600 निकाला है, कैसे 100 400 1600, तो ये जो होगा ये 1600 डिवाइड बाई 3 होगा, 1500 ऐड कर दो, 3100 डिवाइड बाई 3 शुड बी दी आंसर। बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा सेशन ये चला गया, आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि कंफ्यूजन होना चाहिए। आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, बिकॉज ये एक वीडियो आपके लाइफ के बहुत सारे हैक्स को क्लियर कर सकता है। मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं, दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अमाउंट्स पे काम कर जाए, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अमाउंट इज एक्चुअली इक्वल टू पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको रेशियो फॉर्मूला आपका पता है, ये रेशियो आपको पता है, ये रेशियो भी आपको पता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अमाउंट जीरो को हमेशा हम प्रिंसिपल बोलते हैं। डन, हमने अमाउंट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमारा निकल गया। अमाउंट हमेशा जीपी में होता है, तो एपी में कैलकुलेशन हम लोग, सॉरी जीपी में होता है, तो जीपी में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी हम निकाल, दोबारा देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देन हमने शॉर्टकट निकालना स्टार्ट किया कि शॉर्टकट रेशियो से बताओ। ये जो सारे शॉर्टकट्स हैं एक्चुअली अमाउंट से डिफरेंस निकाल के देते हैं। अगर आपके टर्म्स जीपी में हैं तो उनका डिफरेंस भी जीपी में होता है। 100 400 1600 शुड बी द वैल्यू, यही वैल्यूज आपका जाएगा। फिर हमने इसी से जीपी से आपको बताया कि डिफरेंस जीपी में होता है। एंड द लास्ट इज द स्टेप मेथड। ये क्या है हमारा स्टेप, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपका लगते जाता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पहले आपने 100 रुपीज लिया था, अगले बार आपने 400, बिकॉज टोटल 500 दिया हुआ है, 100 आपका यहां आया, और ये 100 हमेशा प्रिंसिपल का लगता है। ये जो पहला 100 है प्रिंसिपल का, आपने 100 को 300 बनाना है। इसका क्या मतलब किया है, आपने थ्राइस करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया, कॉमन रेशियो थ्राइस है, तो ये 400 हुआ। ये सिमिलर आगे चलता है, इस 100 रुपीज का इस ब्रैकेट में हमेशा 300 मिलेगा, 400 बिकम्स 1200, एंड हम आगे सॉल्व करते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग पुअर है, बट आप इसको समझिएगा, एक एक स्टेप को दोबारा देखिएगा, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं, आप इसे वीडियो पॉज करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। हम इसे अमाउंट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंस मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूं, और ये शॉर्टकट कंडीशनल है, अगर शॉर्टकट में कुछ भी अप्स एंड डाउन हुआ तो हमें नहीं लगेगा। हमें देखना है क्या, CI4 दिया हुआ है मेरा, और क्या दिया हुआ है, CI8। CI4 CI8 से हम CI12 निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, CI12। CI4 कितना दिया है आपका, 56। CI8 आपका कितना दिया है, दैट इज 406। तो आप यहां से CI12 निकाल सकते हैं। कैसे, बिकॉज आपका CI0 कितना है, CI0 0 होता है, यहां 56 है, यहां 350 है। आप इस गैप को x मान लो, इस गैप को x, तो ये जीपी में चलेगा। जीपी का मतलब क्या होता है, ये रेशियो कितना है, 7:5। ये जो रेशियो होगा 8 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 8 जा और 50 जा, तो ये जो रेशियो है ये 4:25 है। 4:25, मतलब अगर ये वैल्यू 4 है तो ये 25 है, अगेन ये 4:25 आपका जाएगा। 4 क्या जाएगा, 25। हमने कहा 4:25 तो जाएगा। तो हम इस रेशियो को निकाल दे और सॉल्व कर दे, तो मैं आपको बताता हूं कि इस गैप को जो इतना लिखने से अच्छा, ये तो रेशियो में पता हो गया, रेशियो कितनी है, 4:25। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 350 डिवाइड बाई 56 x/350 रेशियो दिस बाई दिस। ये हम लोग का निकल के आया है 25:4। तो जो x का वैल्यू होगा वो होगा 350 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, ये x है। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 350 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, और इसके बेसिस में इसमें 406 ऐड कर दे तो ये हम लोग का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा, CI12। अब रही बात कि सर हम प्रिंसिपल कैसे निकाले, हाउ कैन वी फाइंड द प्रिंसिपल, हाउ कैन वी फाइंड द CI दिस। आपने सॉल्व किया होगा और आपने आराम से सॉल्व कर ही लिया होगा। एक तो है कि पूरा इक्वेशंस बना के आप सॉल्व कर दो, दूसरा हम इसे दूसरे टाइप से भी तो निकाल सकते हैं ना। आइए, वी आर गोइंग टू यूज CI0 नहीं, मुझे प्रिंसिपल दैट मीन्स अमाउंट 0 चाहिए। CI4 हमारा दिया हुआ है, CI8 दिया हुआ है, CI12 कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहां कितना है 56,
अगले साल भी आपको 56 मिलेगा, अगले साल भी 56 ही मिलेगा ऑन द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल पे है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 56 है। 2 इयर्स का जो CI4 और CI8 मतलब ये क्या है 0 से 4, ये क्या है 4 to 8, ये क्या है 8 to, ये आपका गैप है 56। यहां 406 है तो यहां 350 होगा। अगर यहां 350 है और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 294 होगा, और यहां भी क्या होगा 294। मुझे पता है यहां भी क्या होगा 294। अब देखो यहां से यहां कितने टाइम्स कॉमन रेशियो चल रहा है, ये तो सेम होगा, ये तो डिट्टो सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। यहां से यहां कॉमन रेशियो कितना चल रहा है, तो अगर आप 294 से 56 को डिवाइड करोगे तो यहां 8 जाएगा, और 7 4 जा 48 और 42 आएगा। अगर मैं इसको 2 से करूंगा तो ये 21 डिवाइड बाई 4 होगा। तो कॉमन रेशियो कितना है 21 डिवाइड बाई 4। दिस वन इज द कॉमन रेशियो। तो प्रिंसिपल से आप जब अमाउंट पे भी आओगे, क्योंकि यही तो आपका कॉमन रेशियो ना, प्रिंसिपल पे भी 21/4 का इंटरेस्ट लगा होगा। प्रिंसिपल इंटू 21/4 इज इक्वल टू 56। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगी 56 इंटू 4 डिवाइड बाई 21, यही आपकी प्रिंसिपल होगी। 7 3 जा और 7 8 जा, प्रिंसिपल बिकम्स 32 डिवाइड बाई 3। सिंपल सा आप निकाल सकते हो, कोई कैलकुलेशन बहुत नहीं करना है, बट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा जो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखो रेशियो हमने निकाला है, रेशियो कितना है 4:4, ये आपका क्या है 4, और यहां कितना हो गया आपका 25। यही रेशियो हमने निकाला है। इज इट सो? द रेशियो इज 4:25। डन। अगर ये 4 है, ये 25 है, तो हमें CI12 तो चाहिए ही चाहिए। हमें क्या चाहिए CI12। वो कैसे निकालें वो देखते हैं। आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो लेट्स सॉल्व कि हम इस वैल्यूज को कैसे निकाल रहे हैं। तो यहां से 4:5 में आप लिख लो 35। मैं बेसिक लिख रहा हूं, अदरवाइज आप इसमें भी जो है आपका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है 25/4। कॉमन रेशियो कितना है आपका 25/4। आप 25/4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 350 डिवाइड बाई 56 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 350। तो जो x का वैल्यू होगा 350 इंटू x का वैल्यू होगा 350 इंटू 350 डिवाइड बाई 56। लेट्स सॉल्व, इसे सॉल्व करते हैं। 7 से कटेगा तो 7 8 जा 750 जा, 2 से कटेगा तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 से कटेगा तो यहाँ 175 होगा। दिस वैल्यू इज 25 5 जा 125, 12 विद द कैरी, 175 और 12 विद द 175, 12 187, 18 कैरी, 25 और 18 इज 33 43। 4375 डिवाइड बाई 2, ये क्या जाएगा 4375 डिवाइड बाई 2। हमने कहा चलो ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट पे अब देखो हमें निकालना क्या है। हमने यहां तक तो निकाल दिया, सर मुझे C10 चाहिए। जो जो काम हमने 4 इयर्स पे किया था, अब हम अगर 2 इयर्स पे करना स्टार्ट कर दे, जो भी काम हम 4 इयर्स पे कर रहे थे, अगर हम उसे 2 इयर्स पे करना स्टार्ट कर दे, तो ये जो रेशियो 2:5 का चल रहा था, ये यहां से यहां 2 चलेगा और यहां से यहां 5 चलेगा। ये यहां से यहां 2 चलेगा और यहां से यहां क्या चलेगा 5 चलेगा। डन। 2 और 5 टोटल वैल्यू अगर मैंने कहा यहाँ 2x है और यहाँ 5x है, तो 7x की वैल्यू ये होगी आपकी। ये किसकी वैल्यू होगी 7x की वैल्यू होगी। तो यहां से हम अगर x, बिकॉज यही तो हमारा गैप है ना, इनके बीच का गैप ये है। 56 आपका नॉर्मल गैप है, 350 दो के गैप है, इनके बीच का गैप आप यहां पे निकाल सकते हैं। देयर इज नो नीड कि हम इतना काम करें, ये तो मैंने प्रिंसिपल निकालने को बताया था। आपने बोला कि मैं कंफ्यूज हो गया, मैं आपको बता दूंगा। 7x की वैल्यू यहां है, तो x की वैल्यू 4375 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 होगा। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, एंड ये जो वैल्यू दी गई ये जाएगा 625 डिवाइड बाई 2, ये जाएगा 625 डिवाइड बाई 2। यहां तक क्लियर है? 6 अगर x की वैल्यू 625 डिवाइड बाई 2 है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 625, और ये 625 क्या जाएगा C8 के बाद। तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा 350 प्लस 625, सर 350 नहीं 406, दिस शुड बी द 406 प्लस 625 एंड द आंसर। आपने कहा सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं, आप हर एक स्टेज पे गौर से देखना। अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। प्रिंसिपल उसी से निकलेगा, बिकॉज प्रिंसिपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो जो बेस्ट मेथड है वो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। CI4, CI8, वी फाइंड CI12। हम इसे CI12 करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नहीं होगा। और ये चल क्यों रहा है? बिकॉज CI0 रेफरेंस से हमेशा गैप 4 है।
ये आपका 56 था, ये आपका 0 है, ये आपका 406 है। हम इसे निकालेंगे, यहां से यहां का गैप आपका 56 है, अमाउंट का गैप 56 हो रहा है, ये आपका 350 है। तो आप यहां से यहां देखो, आपने जो ये रेशियो निकाला है, ये क्या रेशियो 4:25 है। मतलब यहां 25/4 मल्टीप्लाई किया है तो जाके यहां मिला है। सिमिलरली हम यहां पे 350 इंटू 25/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वैल्यूज मिल जाएगा। कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, आपका ये वैल्यूज मिल जाएगा। दिस गैप शुड बी फाइंड आउट, हम इस गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो इनका रेशियो है वो क्या है 4:25, और अगर आपको C12 निकालना है तो 406 में 350 इंटू 25/4 ऐड कर दो, आपका आ जाएगा। बट अगर आपको निकालना क्या है, आई होप क्लियर है, आपको निकालना है C10, आपको निकालना है C10। 4 और 25 जब आप 4 यूनिट पे काम करते हो टाइम पे तो आपको मिलता है। अगर टाइम को 2 यूनिट पे काम कर दो तो हम इसके अंडर रूट में आएंगे। ये जो रेशियो जाएगा ये रेशियो 2 और 5 के रेशियो में जाएगा। अगर मैं इसको x बोलूं तो ये 5x होगा। डन। टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल इज द 7x, और ये वैल्यू हमारे पहले वाले इफेक्ट के बराबर होगा। मतलब ये जो टोटल 4:5 था वो ब्रैकेट में डिवाइड हो जाएगा 2:5, 7x। x का वैल्यू 350 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 7 होगा। यहां से 50 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 2, ये x है। 2x का वैल्यू 2 इंटू 625 डिवाइड बाई 2 का मतलब 625 होगा, और ये 625 106 के बाद जाएगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1031 हो जाएगी आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट 12 ये निकलेगा, ये इससे निकलेगा। ये मैंने आपको जो बताया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कोई भी इफ बट नहीं किया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, आपको अगर नहीं समझा तो रिवाइंड कर लेना। मैं आपसे पूछता हूं C6 आपका 100 रुपीज है, C6 कितना है आपका 100 रुपीज। C12 कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स इज द 1000। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 18 ईयर्स का मुझको बताओ कितना है। इन दोनों के बीच में 6 ईयर का गैप है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 15 ईयर्स के बाद बताओ कितना है, और प्रिंसिपल बताओ कितना है। इस आंसर को कमेंट कर देना, या मुझसे कहीं भी कनेक्ट हो तो मुझसे पूछ लेना, मुझको बता देना, हम लोग इसको देख लेंगे। अगर आगे से कभी भी ये क्वेश्चन आया तो आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर कुछ भी कंफ्यूज हुआ अमाउंट के थ्रू सॉल्व कर दो, आंसर्स हमेशा आता है। ये पहले के कुछ जो मिनट्स हैं आप उसको देख लीजिएगा, बाकी मिनट्स तो मैंने जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट बता के आपको शॉर्टकट दिखाना चाहा, और इसमें कंडीशंस हैं, पहले में कोई कंडीशन नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करना। एट द लास्ट में आपको बता दूं जो आपको पता होना ही होना चाहिए, वो क्या है, वो है दिस बैच कैट 2022 का क्रैश कोर्स, जिसमें मैथ्स DILR का वीडियोस क्लास, लाइव क्लास ले रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन उसमें होते रहते हैं। अभी ये जो सेशन हुई है ये भी उसमें अपलोड हो जाएगा, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है। ये क्लास लाइव प्रॉमिस बैच का ही एक पार्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है, उनमें आपका प्री रिकॉर्डेड में अपलोड हो जाएगा। आपको DILR की प्रैक्टिस मिलती है। मैं वर्बल की भी प्रैक्टिस अगेन रिज्यूम कर रहा हूं। मैं उसमें वर्बल बढ़ाता नहीं हूं, मैं उसमें देता हूं कि ये क्रिटिकल रीजनिंग ये CR सॉल्व कर दो, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। फी बहुत नॉमिनल 2000, विच वन इज लेस देन 1 फॉर्म्स, इवन कैट का फॉर्म भी इससे ज्यादा है। तो मैं आपको बहुत बार हेल्प करता रहूंगा कि कैसे फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। तो 2000 रुपीज आपसे आराम से होगा। मेरा टारगेट है 99। ये क्लास 17 अगस्त से स्टार्ट हुई है, तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज हैं। इस बैच का एडमिशन मैंने क्लोज कर दिया था, बट बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद एडमिशन फिर से ओपन हुआ, तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन द मंथ ऑफ नवंबर में फिर से एडमिशन क्लोज करूंगा। नवंबर में कुछ और भी मेरी प्लानिंग्स है, आप इसे एडमिशन लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लेना। दिस इज व्हाट फर्स्ट basic to advanced, if you are targeting something called SSC, बैंक, CMAT, IPMAT, CDS, not for the CAT 2023. CAT 2023 का बैच आएगा, लेकिन ये वो भी बेसिक से ही आएगा। ये ओनली इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है। अभी आप में इसमें 30% ऑफ चल रहा है, अगर आप दुर्गा कोड यूज करोगे तो 30% ऑफ हो जाएगा। अभी जो प्राइसिंग है 250, 11 से क्लासेस स्टार्ट हैं, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आपको एडमिशन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिक टू एडवांस, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जितने भी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है उससे ऊपर नहीं आएगा। क्या ये कैट का बैच है? नहीं, कैट में कुछ एक्स्ट्रा भी आते हैं, वो हम लोग कैट के एक स्पेशल बैच को मैं लेके आऊंगा, उसमें हम लोग करेंगे। दिस इज व्हाट। एंड सिम्बॉसिस में भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप सिम्बॉसिस के लिए सिर्फ प्रैक्टिस बैच का जो फीस है 1499 है। सिम्बॉसिस का ओनली मॉक्स मैं 999 में ला रहा हूँ, जिसमें 15 मॉक्स हैं और बहुत सारे सेक्शन टेस्ट हैं, जिसका आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको मॉक्स देना है तो बस ये दो। 1499 में बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज भी अपलोड है, जिसको आप देख के अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, और मैं मेगा लाइव सेशन दूंगा आपका।
तो दिस वन इज ऑल अबाउट द कोर्स, बट एट द लास्ट मैं इसका आंसर कमेंट में चाहता हूं, आप आंसर कमेंट में पोस्ट करो और बताओ कि सर ज़्यादा हो गया, एडवांस हो गया, इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। सिंस दिस इज अ रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैंने एक एक चीज़ को देखा, आपके पास एक फैसिलिटी है, आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। लाइव क्लासेस में हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं और मैं लाइव क्लास जनरली जूम प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ, द मोस्ट इंटरेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, ज्वाइन कर लो, और सारे कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया अपना बेस्ट देने का, आप दो बेस्ट, रिजल्ट तो कम बस बेटर देन द बेस्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ, इसी चैनल पे सब कुछ ऑथेंटिक होगा, बेस्ट दूंगा, देता था, देता हूं और देता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।